नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को लेकर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो 300 मिलियन डॉलर को एशियाई विकास बैंक के द्वारा राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए 300 मिलियन डॉलर दिया गया है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 में इसकी स्थापना हुई और 1966 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और जिस समय वह प्रधानमंत्री बनी तो वह उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। यह भी हम लोग याद रखेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला है। यह भी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो मतसुगु अस्कावा। कौन है इसके अध्यक्ष? तो मतसुगु अस्कावा एडीबी के अध्यक्ष हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के संबंध में आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी और अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं राजस्थान से। दूसरी बात, राजस्थान से आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और जन सूचना पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जन सूचना पोर्टल यह भी राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप राजस्थान से यह भी बतला सकते हैं। घाना पक्षी विहार, रणथंभौर पक्षी विहार, यह सब कहाँ है? तो यह दोनों का दोनों राजस्थान में है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यह भी राजस्थान में है। आप यहाँ से यह भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना यह कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में है। और जवाहर सागर परियोजना यह भी कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में है। दोनों का दोनों परियोजना वह चंबल नदी पर है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। कहने का क्या मतलब, जवाहर सागर और यह राणा प्रताप सागर यह दोनों किस नदी पर स्थित परियोजना है? तो यह दोनों का दोनों परियोजना चंबल नदी पर स्थित परियोजना है। आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए? तो 20 साल। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो 2.5%। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो डेनमार्क। आप लोग को पता ही होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच अभी 1 से 2 दिन पहले वर्चुअल बैठक हुई थी। कोरोना महामारी के कारण तो आपस में बैठक हो नहीं पाती है, तो ऑनलाइन ही मीटिंग भी होती है। जो भी बातें भी होती है वो भी ऑनलाइन ही होती है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा से आप लोग यह याद रख सकते हैं, वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा है। और जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। हाँ, तो सीधा पूछेगा बौद्धिक संपदा सहयोग पर किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो डेनमार्क के साथ। आप लोगों का पहला प्रश्न यहाँ से, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो 2290 करोड़ रुपया के रक्षा मंत्रालय ने हथियार व सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। आप यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब क्या ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो 3 सालों के लिए। ट्राई का चेयरमैन कौन है? सीधा यहाँ से पूछेगा। तो पीडी बघेला ट्राई के चेयरमैन है। नेक्स्ट पूछेगा, ट्राई के चेयरमैन बघेला को कितने वर्षों के लिए चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे 3 वर्षों के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी
एनआई की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रांची में। यहाँ सीधा पूछ सकता है आपसे, एनआईए का जो 3 अतिरिक्त शाखा खोला गया है वह कहाँ कहाँ खोला गया है? मतलब क्या ऑप्शन में 3 शहरों का नाम आपको मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, इम्फाल, चेन्नई और रांची। इम्फाल, चेन्नई और रांची, यह आप लोग याद रखें, 3 जगह खोला गया है एनआई का। तो यहाँ से फिर एक प्रश्न आप लोगों का, एनआईए का पूरा नाम क्या है, आपको यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स उद्घाटन किए हैं? तो उत्तराखंड। इसके तहत एक गंगा संग्रहालय भी हरिद्वार में बनाया जाएगा, मतलब कि गंगा म्यूजियम भी बनाया जाएगा हरिद्वार में। और इस योजना के तहत उत्तराखंड में जो जितना भी सीवेज प्लांट, मतलब क्या, जो नाली का जो पानी बहती थी गंगा में, अब वह सारा नाली का जो पानी है अब उसे बंद कर दिया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और यह सब कदम पहली बार नहीं, ये सब गंगा की सफाई के जो योजना है यह लगातार भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और ऐसी बात भी नहीं है कि यह गंगा की सफाई पर ध्यान सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार ही दे रही है। इससे पहले की जो सरकार थी वो भी इस पर, लेकिन धरातल पर अभी देखा जाए तो अभी तक जो उम्मीद और जिस तरह से पैसा खर्च किया जाता है, 15,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया नमामि गंगे योजना के नाम पर जारी किया जाता है, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो पाता है, यह भी हम लोग देख रहे हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। तो उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड द्वारा। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना उत्तराखंड के द्वारा। और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, यह किस द्वारा चलाया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना भी उत्तराखंड द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तराखंड से आप लोग को याद ही होगा, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और बघेल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, आप उत्तराखंड से यह भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड से आप लोग याद रखिएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से आप लोग याद रखिएगा, मसूरी पर्वतीय नगर जो है यह कहाँ है? तो मसूरी पर्वतीय नगर उत्तराखंड में है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ है? तो लैंसडाउन पर्वतीय नगर भी उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर बहुत पूछता परीक्षा में, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर कहाँ है? तो अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भी उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल बहुत ही चर्चित, नैनीताल कहाँ है? तो यह भी उत्तराखंड में है। रानीखेत ये पर्वतीय नगर कहाँ है? तो रानीखेत पर्वतीय नगर भी उत्तराखंड में ही स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने नए लोगों का शुभारंभ किया। लोग मतलब नया लोग, मानव नहीं, जन नहीं, लोगों का शुभारंभ किया। कहाँ किया शुभारंभ? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेल मंत्री के द्वारा, किरण रिजिजू जी के द्वारा यह नया लोगो दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय खेल प्राधिकरण बोलते हैं, इनके लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण, यह लोगों में खेलों की भावनाओं को अग्रसर करने के लिए युवाओं को, खिलाड़ियों को लगातार बढ़ावा देने के लिए और विश्व के खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का योगदान अधिक से अधिक रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह नया लोगो जारी किया गया है। आप लोग यहाँ पर उस नया लोगो को देख सकते हैं। और ये है हमारे किरण रिजिजू जी, और यह है नया लोगो। यहाँ पर यह बोला गया है कि हमारे भारत का जो झंडा का जो रंग है वो यहाँ दिया गया है। और ये जो उड़ रहा है यहाँ से यह है कि भारतीय खिलाड़ियों में उड़ने की एक नई जोश मिलेगी। उड़ने कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्हें विश्व के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने का एक नया उमंग मिलेगा, एक नया मोटिवेशन मिलेगा। इस कारण से
इसका एक नया लोगो लॉन्च किया गया है और यही वह लोगो है और यही है लोगो को लॉन्च करने वाले व्यक्ति किरण रिजिजू जी। तो आप लोग यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रयास अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम में यह मदद करेगा। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। धन्यवाद।